हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं। रौनक रानी को लेकर वापस से मेहरा विला आ जाता है। रानी ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा, जा फिर कुछ कहने का फायदा नहीं था क्योंकि रौनक का गुस्सा देखकर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। रौनक उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। सामने ही समिता बैठी थी जो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रौनक, ये क्या है? मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम इस लड़की का हाथ पकड़कर क्या कर रहे हो? रौनक अपनी काम आवाज में अंडस को, मेरे घर से बाहर निकल जाओ मिस समिता। समिता उसकी कामनेस को उसकी कमजोरी समझ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए अंडस को, मैं क्यों निकलूं अपने ही घर दे, जबकि निकलना तो इस लड़की को चाहिए। कितनी बेशर्म है। डायलॉग तो कितने मार कर गई थी, नहीं आओगी ये वो। रानी उसको घुरते हुए अंडस को, अपनी जबान संभाल कर बात करो मिस समिता, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए और मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है, ये आपके प्रिय रौनक ले आए हैं मुझे यहाँ पर। समिता उसकी ओर थप्पड़ करते हुए अंडस को, गली की गंदगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 10 समिता मारिया के साथ ऊंची आवाज में बात करने की। रानी से पहले रौनक उसका हाथ पकड़ता है और समिता को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हुए अंडस को, बस बहुत हो गया और बहुत कर ली तुमने मेरी बीवी की बेइज्जती, अब और नहीं, इज्जत के साथ निकल जाओ। समिता अपने गाल पर हाथ रखे हुए उसे अविश्वास से देख रही थी। अंडस को, तुमने इस लड़की के लिए मुझे अपनी समिता पर हाथ उठाया। रौनक एक डेविल सी स्माइल करते हुए अंडस को, मेरी हाँ 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 हाँ, तुम मेरी कहा थी मिस समिता, हर दिन तो तुम्हें अलग अलग लड़के लगते थे अपने बेड पर, फिर मेरी कैसी। समिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो हकलाते हुए अंडस को, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। जरूर इस लड़की ने बोला होगा ये खुद तो एक सल, लेकिन वो अपने शब्द पूरे नहीं कर पाती क्योंकि उसको पहले ही रौनक से दूसरा जोरदार थप्पड़ गाल पर मिल गया था जिस वजह से उसके होठों से खून आने लगा था। मिसेस रानी रौनक मेहरा, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी इज्जत। आगे से मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से मत लेना। अगर लेना तो हो इज्जत के साथ लेना, वरना आगे बोलने के लिए जीभ नहीं बचेगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो रानी को अपने करीब खिंचता और उसकी कमर में हाथ डालकर अंडस को, तुमने हमेशा इसकी पहचान जी है। मेरा तुम्हारे प्रति जो प्यार था वो असल में रानी के हिस्से का था जिसको तुमने अपने हिस्से में जबरदस्ती लिखवाया था, लेकिन किसी की छीनी खुशियां से इंसान ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाता। समिता अब भी मानने को तैयार नहीं थी, वो कुछ कहना चाहता थी लेकिन रौनक पहले ही गार्ड को बुला लेता है और उसे बाहर फेंकवा देता है। वही वो फिर से रानी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर रूम में आ जाता है। ये रूम आज भी नहीं बदला था, आज भी वैसे ही था। रौनक रानी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है, वो उसके माथे पर किस करते हुए, तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, सबका जवाब दूंगा, लेकिन अभी तुम सो जाओ, कल तुम्हारा पेपर है। वो फिर से उसके माथे पर किस करता है और अपनी आंखें बंद के लेता है। वही रानी अभी भी सब समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन सब उसकी समझ से बाहर था। अगली सुबह मानव के घर पर मानव और खुशबू एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। खुशबू अपने सिर पर हाथ रखते हुए खड़ी होती है, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। हाय दया, मेरा सिर, ऐस लागत तानी कोई जोर जगह से हथौड़े मार रहा है। वो बड़बड़ाते हुए अपने सिर को सहलाए जा रही थी, तभी उसे ध्यान आता है कि ये उसका रूम है ही नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए, किडनैप किडनैप, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसके गला फाने से मानव की आंख भी खुल जाती है, वो भी यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। उसे लग रहा था उसका भी किडनैप हो गया था। खुशबू का रिएक्शन एक्सप्रेशनलेस 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 एक्सप्रेशनलेस। वो उसके सिर पर टपली मारते हुए अंडस को, ओए हेलो किडनैप तुम नहीं मैं हुई हूँ, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो। मानव को अब जाकर ध्यान आता है, वो अपने सामने खड़ी लड़की को घूरते हुए अंडस को, कौन हो तुम लड़की, यहाँ तक मुझे पता है मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर तुम कौन हो। खुशबू का ध्यान तो मानव की बातों पर नहीं था, उसका ध्यान तो मानव की ऊपर बॉडी पर था, उसके वो ब्रॉड चेस्ट, मस्कुलर बॉडी और एट अप। खुशबू तो ठंडे आगे भरते हुए उसकी बॉडी को हाथ लगाते हुए, हाय मुझे लगता है कि मैं किसी एनिमेस की दुनिया में आ गई हूँ।
मानव उसको घुरते हुए अंडस को, क्या मतलब तुम्हारा? देखो ना, तुम किसी क्रूएल सीईओ के जैसे हो, टफ और हैंडसम, और मैं क्यूट भोली स्वीट सी फीमेल लीड जिसको एक पावरफुल सीईओ ने किडनैप कर लिया। क्या अब मुझे तुमसे शादी करनी होगी? क्या तुम मुझे खुद पर फोर्स करोगे? वाह, ये सब कितना मजेदार है। ये बोलते हुए वो उसको ऊपर लार टपका रही थी जिससे अब मानव को शर्म आ रही थी। वो वहां से भाग जाता है। बेशर्म लड़की, वही खुशबू जोर जोर से हंस रही थी। तुम पर तो मेरा दिल आ गया मेरी जान, अब से तुम मेरे हो, तुम्हें तो खा जाओगी किसी दिन। ये बोलकर वो भी फ्रेश होने चली जाती है। शेखावत विला में पाखी मस्त घोड़े गधे बेचकर सो रही थी, वही रणविजय उसको कब से बुला रहा था। पाखी, पाखी, तुम्हारा पेपर है आज, उठ जाओ वरना लेट हो जाओगी। लेकिन पाखी अपनी नींद के साथ समझौता कर ले, ये तो हो ही नहीं सकता। रणविजय ही हार कर उसको अपनी गोद में उठाता है और बाथरूम में ले जाकर उसको ब्रश करवा देता है और बाथटब के ठंडे पानी में उसको डाल देता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। ओल्ड मैन, आप बहुत बुरे हो, पाखी आपसे नाराज है। रणविजय उसे घुरते हुए अंडस को, मुझे मंजूर है लेकिन अभी के लिए तुम चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारा पेपर है आज। पाखी आलस मरते हुए अंडस को, ठीक है अब ही मुझे नहलाओ। रणविजय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हकलाते हुए अंडस को, मैं कैसे? पाखी अपना मुंह बनाते हुए अंडस को, तो मैं किसको बोलूं? मुझे नहीं पता, मुझे नहलाओ। रणविजय पाखी को देखता है जिसका बिल्कुल इरादा नहीं था अपनी बात से पलटने का। वो तो बस उसको देख रहा था। क्या मुझे ये करना चाहिए? मतलब ये अभी बच्ची है, इसको नहीं पता इन सब का, लेकिन मैं इसका पति हूँ, ये मेरा फर्ज भी है। काफी देर सोचने के बाद वो धीरे से पाखी के पास आता है और बिना उसके कपड़े निकाले उसको नहलाने लग जाता है। वो जैसे जैसे उसे छू रहा था वैसे वैसे उसके अंदर का दबा हुआ बीस्ट जाग रहा था। रणविजय खुद को ही डांटते हुए अंडस को, ये क्या सोच रहा है बेवकूफ, वो बच्ची है, तुझे उसके लिए ऐसे ख्याल भी नहीं लाने चाहिए और यहाँ पर तो कुछ और ही सोच रहा है। लेकिन उसका दिल तो तेज तेज धड़क रहा था। उसके मन में हजार लड्डू फूट रहे थे। वो मुश्किल से उसको नहलाता है और उसके कपड़े रख के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो चैन की सांसें लेता है। कुछ देर बाद वो पाखी को लेकर बीचे आता है। उसके लाल कान देखकर कुसुम जी उसको चिढ़ाते हुए अंडस को, सुबह सुबह कौन से प्यारे दर्शन कर लिए जो इतने कान लाल है। रणविजय अपनी दादी को घूर कर देखता है धीरज जी से अंडस को, दादू अपनी बीवी को समझाएं, ये ना किसी दिन मेरी बीवी को बिगा देगी, मैं बता रहा हूँ। कुसुम जी का मुंह बन जाता है। वो अपने मन अंडस को, मैं तेरे बीवी को बिगाड़ दूंगी। हाँ अच्छा आइडिया दिया, अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। उनके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जिसको धीरज जी ने देख लिया। वो अपना सिर हिलाते हुए, बेटा तूने सोए हुए शेर को जगा दिया, अब तो तुझे भगवान ही बचाए। पाखी को रणविजय कॉलेज के बाहर उतार देता है और उसके सिर पर किस करते हुए अंडस को, अपना पेपर ध्यान से देना, कुछ भी समझ ना आए तो उसे ठंडे दिमाग से सॉल्व करना। पाखी हाँ में सिर हिलाते हुए अंडस को, ठीक है, अब भी अपना वादा याद रखना। अगर पाखी ने इस बार भी टॉप किया तो अब मुझे और मेरे सब फ्रेंड्स को वेकेशन पर लेकर जाएंगे। रणविजय अपने मन में अंडस को, मुझे समझ नहीं आती, मैंने इसे कभी पाई करते तो नहीं देखा, ये हमेशा टॉप कैसे कर जाती है, क्या इसकी क्यूटनेस चल जाती है सब पर। तभी पाखी उसको हिलाते हुए अंडस को, क्या सोच रहे हो अब? क्या आपको लग रहा है ज्यादा खर्चा आएगा? अब फिक्र मत कीजिए, मैं पापा को बोल दूंगी। रणविजय अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस को, क्या तुम्हें मैं इतना गरीब नजर आता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को एक ट्रिप पर ना लेकर जा सकूं? पाखी अपने कंधे उचकाते हुए अंडस को, क्या पता, लेकिन जब भी मैं ऐसी बात करती हूँ अब चुप हो जाते हो, मैं क्या समझूं फिर? रणविजय उसे फिर से घुरते हुए अंडस को, इंसान कुछ सोच भी सकता है, जरूरी नहीं जो अब सोचो वही हो। पाखी फिर से अपने कंधे उचका देती है। तभी पर वहां रानी आ जाती है जिसके साथ सुमन थी, साथ ही साथ एक और लड़की। दोनों के कुछ कहने से पहले ही वो लड़की रणविजय को देखकर मंत्रमुग्ध होकर उसको देखने लग जाती है। ये मुंबई है जा कोई एनिमे वर्ल्ड? एक से एक हैंडसम खर स्ट्रोक हीरो की तरह दिखने वाले बंदे आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह।
रानी उसके सिर पर मारती है और सुमन उसको घुरते हुए अंदस को, ओह मिस पर्वत, आपनी उस दुनिया से बाहर निकल और खबरदार सर जो तुमने जीजू पर अपनी लार टपकाई, ये पाखी के पति है। अब तो समझ गए होगे ये कोई और नहीं हमारी खुशबू है, रानी की चचेरी बहन। यहाँ पर रानी के चाचा चाची जितने बेकार है वही खुशबू उतनी ही ज्यादा सच्ची, लेकिन ये बहुत ज्यादा चंद भी है। खुशबू रणविजय को देखती है और फिर उसे ओर से लेकर नीचे तक घुरते हुए अंदस को, पाखी सच में तेरा नसीब भी कमाल का है, तो यहाँ पर क्यूट तो वहीं पर तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जीजू पूरे माचो मैन, तुझे तो दिन रात इनकी पूजा करनी चाहिए, कहीं कोई तुझसे इनको छीन ना ले। पाखी को ना जाने क्या हो जाता है, उसको खुशबू की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। क्या उसका ओल्ड मैन किसी और की उसकी तरह ही केयर करेगा, उसे चॉकलेट देगा, उसे कदर करेगा? पाखी जल्दी से रणविजय के सामने आकर उसको इस तरह से हग कर लेती है जैसे वो उसे खुशबू की नज़रों से बचा रही हो। रणविजय मुस्करा कर उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। नहीं, ओल्ड मैन में है, ये किसी और के पास नहीं जाएंगे, है ना ओल्ड मैन? ये बोलकर वो अपना सिर ऊपर करती है तो रणविजय उसके माथे पर किस करते हुए अंदस को, जी हाँ, ओल्ड मैन सिर्फ अपनी पाखी का है, लर किसी का नहीं। पखी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, ये सुनकर स्माइल आ जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी गाल पर किस कर लेती है। यहाँ पर सब तो खुश थे लेकिन दूर एक काली मछली में कोई यह सब देखकर खुश नहीं था। उसके हाथ की कसकर मुट्ठी बनी हुई थी, इस वजह से उसके घाव से खून निकल रहा था। जितना खुश हो ना हो लो, ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। उधार की खुशियाँ किसी को रास नहीं आती, यह बात है याद रखना। रणविजय सिंह शेखावत और पाखी राठौर। थोड़ी देर बाद पाखी कॉलेज के कैंपस में घूम रहे थे कि अचानक से किसी से टकरा जाती है और जोर से नीचे गिर जाती, वो बच्चों की तरह शिकायत करते हुए। अब देखकर नहीं चल सकते क्या आपने पाखी को चोट लगा दी? पाखी के बम बम पर चोट लगी, आप बहुत बुरे हो। ये बोलकर को सामने देखती है तो उसके सामने उसकी उम्र से ज्यादा लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, वो बस एक तक पाखी कौन देख रहा था और उसकी हरकतों को पाखी उसको ध्यान से देखते हैं। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है। पाखी जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसको मेडिकल रूम में खींचते हुए लेकर जाती है और उसको बेड पर बिठाकर नर्स दीदी को ले आते हुए, देखो दीदी, इन भैया के हाथ में चोट लगी है, आप इनकी बैंडेज कर दो, इनको बहुत दर्द हो रहा होगा। वो नर्स पखी को अच्छी तरह से जानती थी, उसे पता था कि पाखी जितनी ज्यादा क्यूट और उतनी ही ज्यादा मासूम है। वह उसके सिर को सहलाती है और सामने बैठे शख्स को देखती है तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, शायद वो शख्स को जानती थी। सामने बैठा शख्स बस उसको चुप रहने का इशारा करता है और अपना काम करने को बोल देता है, वो नर्स वैसे ही करती है। तभी वहां पर सुमन आ जाती है और पाखी को मेडिकल रूम में देखकर घबरा जाती है। वो उसे यो से नीचे तक देखते हुए अंदस को, पाखी तुझे क्या हो गया? तू यहाँ पर कैसे कर? तुझे चोट लग गई तो मैंने तुझे छोड़ा था और देखो तूने चोट लगवा। बोले मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ तेरा, कि तुम्हें चलना भी नहीं आता अब सही से? पाखी कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप अच्छे बच्चे के जैसे उसकी बात सुन रही थी। ये देखकर सुमन को उस पर तरसा जाता है, उसको अपने गले से लगाते हुए, बेबी पाखी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हर किसी से चोट लग जाती, इसीलिए हम सबको तुम्हारी चिंता होती है, तो प्लीज खुद का ध्यान हमारे लिए रखा करो, पर हमें बिना बताए ऐसे मत जाया करो। पाखी अपनी क्यूट सी आवाज में अंदस को, ठीक है सुमन मम्मा, पाखी अगर कहीं जाएगी तो सुमन मामा को बता कर जाएगी, ऐसे में से बाकी नहीं जाएगी, अब ठीक है? सुमन उसके सिर पर मारती हुए अंदस को, हाँ हाँ ठीक है, अगर तू थोड़ी सी भी समझदार हो तो मुझे क्या ही जरूरत है तुम्हारी फिक्र करने की। तू कुछ समझती नहीं हो, इस दुनिया में ऐसी नहीं है पाखी जैसी तू उनसे को देखती है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे तू अभी जानती नहीं है, तो अनजान है, इसीलिए सबको तेरी चिंता होती रहती है। पाखी बस उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमन, जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? पाखी तुझे नहीं पता, तुझ जैसे मासूम लोग इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं। कई बार हमारी मासूमियत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सुमन पाखी को समझाते जा रही थी, तभी सबका ध्यान टूटता है, वो शख्स की पट्टी कर दे दी है। अब जाकर सुमन का ध्यान उस पर जाता है, वो दिखने में तो काफी बड़ी एज का लग रहा था और चेहरे की सीरियस लुक देखकर सुमन को उस पर शक होता है।
सुमन को खुद को इस तरह से घुरता पाकर उस शख्स की आंखें भी छोटी हो जाती है। वही पाखी उसको देखते हुए अंडरस्को, भैया आगे से ध्यान रखना, आपके हाथ में चोट लगी थी, अगर ज्यादा खून निकल जाता ना तो फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता, इसीलिए ये तो बहुत छोटी सी चोट है, वो शख्स अपने हाथ को देखते हुए कहता है। तो पाखी उसके पास बैठते हुए, अपनी छोटी छोटी चोटों पर मलहम लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब वक्त के साथ जख्म नासूर बन जाता है। हाँ, ये कहते जरूर है कि समय सारे घाव भर देता, लेकिन कुछ खास ऐसे होते हैं जिन पर मरहम लगाने पड़ती है, समय के साथ वो अपने आप नहीं भरते। पाखी ने यह बात वैसे ही शायद कह दी थी, लेकिन इसके अंदर का अर्थ हो सामने बैठा शख्स समझ पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी जोर से कस ली। ये देखकर पाखी जल्दी से उसकी प्रॉब्लम थी उसके मुट्ठी को खोलते हुए, बैठ भैया, आपको अभी अभी बेबी पाखी ने बोला ना कि आप खुद को चोट मत जाओ, तो फिर आपने अपने हाथ पर फिर से प्रश्न क्यों डाला? देखो कितना खून निकल रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। फिर वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बेहद प्यार से अंडरस्को, भैया आपकी भी फैमिली होगी, जब वो आपको ऐसे चोट लगी देखेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? उनको दुख होगा, इसलिए खुद के लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए खुद का ध्यान रखा करो। लाइफ बहुत कीमती है, इसको नफरत से नहीं प्यार से बिताओ। उस शख्स के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान आ जाती है। वो दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर पाखी के सिर को सहला देता है, तो पाखी उसको अपनी क्यूट सी मुस्कान बिखेर देती है, जिसे देखकर उसके दिल को भी सुकून पहुंचता है। तभी सुमन उसको वहां से खींचते हुए ले जाती है, क्योंकि उनकी क्लास समय जो हो गया था वही वो नर्स उस शख्स के सामने अपना सिर झुकाते हुए, वीके आप इस कॉलेज में, आप तो लंदन में थे ना, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, उसका ध्यान मैं रख लूँगा। अब ना तो मुझे मिली ना ही मुझे देखा। ये बोलकर वो उस नर्स को एक लुक देता है। हालांकि कि उसकी चेहरा शांत थी, लेकिन उसकी आंखें में तूफान था और एक अनजानी धमकी, जिसे वो लड़की अच्छी तरह से समझ रही थी। वैसे भी वीके को कौन नहीं जानता था, भले ही वो बिजनेस वर्ल्ड हो जा फिर माफिया, सबके लिए महज उसका नाम काफी था, सबकी हवा टाइट करने के लिए। वही कॉलेज के बाद सब लोग अपने घर जाते हैं तो खुशबू किसी घर ही आ जाती है। वो एक विला के सामने खड़ी हो जाती है, उसके चेहरे पर इस समय एक मुस्कान थी। वो उस विला को देखते हुए, हैंडसम सीईओ तुम हो, पर मेरा दिल आ गया है, आज से अभी सिर्फ तुम मेरे हो, तुम चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन आज से तुम खुशबू की चाहत में शामिल हो चुके हो। खुशबू तुम्हें हमेशा अपना बादशाह बनाकर रखेगी, बस इंतजार करो जाने मन। खुशबू उसे विला को देख रही थी, वही गार्ड उसे अजीब नजरों से, एक्सक्यूज मी मिस, आपको यहाँ किससे काम है? खुशबू उसे गार्ड को देखते हुए, अंडरस्को, हम दिखने में तो बुरे नहीं लग रहे, क्या बात है मिस्टर सीईओ ने अपने साथ काम करने वाले भी हैंडसम रखे हैं, नोट बैड। ये बोलकर वो मुस्करा देती है और अपने बालों की लट से खेलते हुए, अंडरस्को, वो क्या है ना, आपके सर और मैं, हम दोनों एक दूसरे के वो है, मैं उनकी वो हूँ और वो मेरे वो। मानी कहीं से अचानक से प्रकट हो जाता है और खुशबू को देखते हुए, अंडरस्को, अब यहाँ पर किसकी वो है और कौन अब के वो है? खुशबू अपने सीने पर हाथ रखते हुए, अंडरस्को, हाय रब्बा, कौन हो तुम? और इस तरह से अचानक किसी ले सामने नहीं आते। क्या हो अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया? मैं तो बिना मेरे हैंडसम सीईओ से शादी किए ही इस दुनिया से निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी उससे शादी करनी है, फिर बच्चे। मानी उसे शांत करते हुए, अंडरस्को, अरे मिस शांत हो जाइए। शांत? मेरा कोई इरादा नहीं है आपको हार्ट अटैक देने का और आपको मारने का, मैं बस पूछ रहा था कि आप यहाँ किस से मिलने आ रहे हो? खुशबू शर्माते हुए, अंडरस्को, वो जो कल रात को मुझे ये र लेकर आए थे उन्हें, वो हैंडसम से किसी एनिमी के हीरो के जैसे। मानी खुश होते हुए, अंडरस्को, आपको भी एनिमेस पसंद है? खुशबू उसको देखते हुए, अंडरस्को, अब ये मत कहना कि तुम्हें भी। हाँ हाँ मुझे भी। खुशबू और मानी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करके बच्चों की तरह डांस करने लग जाते हैं। वही गार्ड उनको ऐसे देख रहे थे, डेड पैन फेस, 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 डेड पैन फेस। कौन यकीन करेगा ये मानी जिसके नाम से सब डरते में, वो इस अजीब सी लड़की जो हर किसी पर लाइन मारती है उसके साथ मिलकर पागलपन कर रहा है। सच में ये अजीब था, बहुत अजीब। तभी वहां पर मानव आता है और ये सब देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है।
ये सब क्या हो रहा है? बंदरों जैसे उछलने की प्रतियोगिता चल रही है क्या? दोनों का ध्यान अब जाकर उस पर आता है। खुशबू खुश हो जाती है और जल्दी से उसके उलट कूद जाती है। मानव हड़बड़ाते हुए उसे पकड़ लेता है। खुशबू किसी पाडा की तरह से चिपक चुकी थी। मानव उसे बस हैरानी से देख रहा था, लेकिन खुशबू की आगे की हरकत उसको शौक के लेकर चली जाती है, क्योंकि खुशबू ने उसको सबके सामने किस किया था। गाल पर नहीं, पागल लिप पर। मानव की आंखें बाहर आने को तैयार थी। वही मानी अपने आंखों पर हाथ रखकर वहां से जाते हुए। मैं अभी अपने भाई भाभी का रोमांस देखने के लिए बच्चा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो चल जाता है। वही खुशबू किस को और डीप कर देती है। मानव की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है। वो भी ना चाहते हुए उस किस में इन्वॉल्व हो जाता है और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लग जाता है। वही शेखावत मैंशन में पाखी अपनी प्यारी दादी सासू माँ के पास बैठी थी, जो उसे ना जाने कौन सा ज्ञान प्रदान कर रही थी। पाखी बहुत ध्यान से सुन रही थी। कुसुम जी उसे देखते हुए अंदस को समझ गई। बेबी पाखी, तुम्हें क्या करना है जब तुम्हारा पति घर में आता है और घर से जाता है? पाखी मासूमियत से हाँ में सिर हिलाते हुए अंदस को, हाँ दादी। पाखी बहुत समझदार है, वो एक ही बार में समझ जाती है। अब फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। फिर वो थोड़ा सा मुंह बनाते हुए अंदस को, लेकिन दादी पक्की बात, हरे मुझे चॉकलेट मिल जाएगी ना? कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? कुसुम जी उसको पक्का करते हुए अंदस को, अरे हाँ हाँ बेटा, क्या आपकी ये भोली सी दादी आपको कभी झूठ बोल सकती है? ये बोलकर वो मासूम सी शक्ल बना लेती है तो पाखी को उन पर यकीन हो जाता है। वही अभी अभी आए धीरज जी जब अपनी पत्नी के ये चेहरा देखता है तो उनको झटका लगता है। वो जल्दी से उनके पास आकर, अब आपका ये चेहरा आपने अब किया है, जा करने वाली हो। हब्बी मैंने क्या किया? मैं तो मासूम हूँ। कुसुम जी की बात सुनकर धीरज जी को खांसी आ जाती है। अंडस को, रहने दीजिए कुसुम जी, अगर हम आपको नहीं जानते तो शायद आपके इस चेहरे पर यकीन कर जाते, लेकिन नहीं, हम जानते हैं इस चेहरे ने हमसे इतने काम निकलवाए हैं, ज्यादातर गलत ही। कुसुम जी अब अपनी आंखें दिखाते हुए अंडस को, मानना है मानिए, अगर नहीं मानना है तो मत मानिए। हद होती है शक की भी। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। असल में तो वो धीरज जी से बच कर गई थी, क्योंकि भले ही कोई उन्हें पहचाने जा न पहचाना, लेकिन धीरज जी उनकी नस नस जानते थे और वो ज्यादा देर तक उनसे कुछ छुपा भी नहीं सकती थी। रणविजय और पाखी अपने रूम में थे। पाखी हमेशा की तरह रणविजय के ऊपर लेटी हुई थी। रणविजय उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। पाखी धीरे से उसके सीने पर अचानक से बाइट कर लेती है। रणविजय उसको घुरते हुए अंडस को, पाखी ये क्या शैतानी है? पाखी मासूम सा चेहरा बनाते हुए अंडस को, लेकिन पाखी ने क्या शैतानी की है ओल्ड मैन? मैं तो बस आपको बाइट कर रही हूँ। वही तो, अब मुझे बाइट क्यों कर रही हो? पाखी फिर से मासूमियत से अंडस को, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा कि पाखी नो आपको मार्क किया। अब किसी और का मार्क चाहते हैं खुद पर। अब ओल्ड मैन को पाखी पसंद नहीं। पाखी की आंखें नम हो जाती है तो रणविजय उसको अपने सीने से कसते हुए अंडस को, ये बात आज कह दी पाखी, तुमने आगे से कभी मत कहना। मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम पर मेरा। ना तो कोई अलग कर सकेगा है, ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। ये सोच रखने वाले को अपनी जान से जाना पड़ेगा। रणविजय के चेहरे पर ये कहते हुए पॉसेसिवनेस आ जाती है। वही दूसरी तरह एक विला, एक मेडिकल रूम में वी के बेड की साइड में एक स्टूल पर बैठा हुआ था। उस बेड पर कोई बेसुध सा होकर मशीनों के बीच में अपनी सांसों की जंग लड़ रहा था। मुझे माफ कर देना बच्चा, मैं आपको इंसान नहीं दिला पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ जो आपका दोषी है उसे मैं खून के आंसू रुलाने वाला हूँ। वो उसके माथे पर किस करता है और बाहर आ जाता है। बाहर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि घर की काम करने वाली मेड को अपनी बुरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन वीके के आते ही वो अपनी नज़रें सामान्य कर लेता है। काम कहाँ तक पहुँचा? वीके अपनी कोल्ड आवाज में, अंडस को, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में कभी भी मुंह उठाकर मत आ जाया करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो आदमी वहां से गुस्से में जाता है और अपने मन में, मेरा काम हो जाने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। बहुत सिर पर नाच रहे हो ना, फिर देखता हूँ कैसे बचती है तुम्हारी अक्ल।
निर्वाण विला में खुशबू आराम से किचन में गुनगुनाते हुए काफी बना रहे थे। वही मानव सोफे पर अपना सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। वह अपने बालों को नोच रहा था। बेवकूफ, तुझे क्या हो गया था? उस समय तूने इस पागल लड़की को किस किया, वह भी सबके सामने। अब देख, अब तक ये तेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आता, जहां पर लड़कियां शर्म आती है, बिल्कुल भाभी के जैसे, वहां पर इतनी बोर्ड लड़की मुझे कहाँ से मिल गई? इसको भी मेरे हिस्से ही लिखना था। भगवान, जल्दी से मेरा पीछा छुड़वा दो, मैं आपको 225 किलो लड्डू चढ़ा लूंगा, पक्की बात है। तभी किचन से खुशबू अपने हाथ में 2 हॉट चॉकलेट का मग लिए हुए बाहर आती है और मानव को देखते हुए, तुम भले ही जितने भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे तो खुद भगवान नहीं तुम्हारी जिंदगी में यू टर्न लेकर भेजा है। अरे मैं तो जा ही रही थी, मुझे कंट्री हमेशा के लिए छोड़कर, लेकिन देखो तुम मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी में बात बन गई। मानव उसे घुरते हुए अंदस को, और जो तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी की जो मेरी वोट लग गई, उसका क्या? अभी आप ऐसा मत बोलो, आपको पता है मेरा ये जो नाजुक सा दिल के ऊपर क्या बीती है। आप इसको ऐसे बोलते हो जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मानव अपनी आंखें छोटी करता हुए अंदस को, मुझे शायद कोई शौक भी नहीं है तुमसे बात करने का। बेवकूफ लड़की, इतना कोल्ड होकर कैसे चलेगा मेरे प्यारे होने वाले हब्बी? कोई नहीं, मेरे हैंडसम सीईओ के लिए तो कुछ भी चलेगा, मैं तो आपकी प्रेम पुजारी हूँ। मानव उसे घुरते हुए अंदस को, लेकिन हरकतें तो तुम्हारी हवस के पुजारी जैसी हैं। खुशबू अपने बालों को फूंक मारकर उड़ाते हुए मानव के बिल्कुल करीब आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए, अब मैं क्या करूं? जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मेरे अंदर की दबी हुई भावना ही बाहर आने लग जाती है। तुम्हें नहीं पता इतने सालों तक मैंने तुम्हारे बिना कैसे सारा, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो मैं खुद पर काबू क्यों करूं? मुझे तो अपने सारे शौक पूरे करने हैं, जो भी मैंने सोचा था, क्या देखे थे। मानव की सांस ही धीमी हो जाती है, उसकी हार्ट बीट एक बीट मिस मर देती है खुशबू की ऐसी करीबी से, लेकिन वो खुद को काबू करता है और उसको घुरते हुए अंदस को, तुम्हारे शौक ऐसे हैं, गंदे वाले हैं। खुशबू अपना चेहरा उसकी गाल से सहलाते हुए, तुम मेरे छोटे से नन्हे से दिल को हट करे हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, मैं अपने रूम में जाकर सो रही हूँ। वो बोलकर वो एक सर्वेट से वो मानव के कमरे में चली जाती है और फ्रेश होकर उसकी शर्ट पहनकर बेड पर लेट आती है। वही नीचे मानव अभी भी बेवकूफों के जैसे बैठा था। क्या ये घर इस लड़की है जा उसका? नहीं, ये घर उसका घर है, उसकी मेहनत की कमाई है। लेकिन इस लड़की की हिम्मत तो देखो और कॉन्फिडेंस तो देखो, इतने जतन से कहा कि एक पल के लिए तो खुद मानव को लगा कि वो उसके घर में है। वो उस कॉफी के कप को टेबल पर रखता है और ऊपर चाहते हो अंदस को, तुम्हें तो मैं छोड़ने नहीं वाला छोटी लड़की। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है अभी के अभी, अगर तुमको धक्के मारकर घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम मानव नहीं। ये बोलकर मानव रूम में जाता है, लेकिन किसी मासूम से बच्चे के जैसे उसको सोए हुए देखकर चुप हो जाता है और वहां से वापस आते हुए अंदस को, कोई बात नहीं, छोटी लड़की है और कॉलेज जाती है, जरूर थक गई होगी, लेकिन सुबह मैं इसको फिर से निकाल दूंगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ये बोलकर वो मानी के रूम में आ जाता है। मानी उसे टीच करते हुए अंदस को, क्या हो गया भाई, भाभी ने कमरे से निकाल दिया क्या? मानव उसे उठाता है और बाहर निकालते हुए अंदस को जा जाकर पूछा। ये बोलकर वो उसके मुंह पर गेट बंद कर देता है। वही मानी गेट को खटकाते रहता है, लेकिन सब बेकार था। अब वो पछता रहा था कि क्यों उसके अपने भाई को प्रवोक किया। वही शेखावत विला में पाखी रणविजय को ध्यान से देख रही थी, और तो रणविजय उसके माथे को चूमते हुए अंदस को, ठीक है बाबा, आपको जितनी बाइट करनी है आप कर सकती हो, लेकिन थोड़ी सी कम करना है, क्योंकि अगर मैंने आपको लब बाइट दी ना तो फिर देख लेना, दर्द सहन नहीं होगा। लब बाइक क्या होती है ओल्ड मैन? रणविजय अपने सिर पर मारते हुए अंदस को, लो फिर से चालू हो गया इसका इनोसेंस वाला रोल। मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी यह लड़की इतना सारा बोल्ड बन जाती है, कभी कभी इतनी इनोसेंट हो जाती है, मैं सोचता हूँ मैं क्यों रहूँ इसके साथ, लेकिन इसकी वो क्यूट सी हरकतें देखकर मन कहता है कि तू कैसे रहेगा इसके बिना। लगता है जिन लड़कियां का दिल तोड़ा उसकी सजा में मुझे ये अकेली पाखी मिली है, जो सबका बदला ले रही है। पाखी जब उसको कहीं खोए हुए देखती है तो वो उसे बाइट कर लेती है, जिससे रणविजय का ध्यान उस पर आता है।
उसकी नजरें पाखी की क्यूट से गुस्से भरी आंखों से मिलती है, जिससे उसके अरमान जागने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बम से उड़ा देता है क्योंकि अभी उसकी शिकायत बाकी थी। ओल्ड मैन, आप क्या सोच रहे हो? ये घड़ी घड़ी आप अपनी किस सोच में गुम हो जाते हो जिसका मुझे नहीं पता। रणविजय उसका सिर को अपने सीने में दबा लेता है और लाइट को बंद करते हुए अंदिस को, कुछ नहीं, तुम बस सो जाओ, अगर तुम्हें उस चीज का पता चला ना तो पक्का तो मेरी जान ले लूंगी, इसीलिए चुपचाप सो जाओ। पाखी भी मुंह बनाते हुए सो जाती है। अगली सुबह पाखी तैयार होकर नाश्ता कर ही रही थी कि तभी वहां पर कुसुम जी आती है और उसके कान में फिर से कुछ फुसफसा जाती है, जिसे सुनकर पाखी अच्छे बच्चों की तरह हमें सिर हिलाती है और रणविजय के साथ वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो रणविजय उसके माथे पर किस करते हो उसको बाय बोलता उससे पहले ही बाकी उसके हाथ को पकड़ते हुए, ओल्ड मैन, आप कुछ भूल रहे हो, आपने मेरी मॉर्निंग को गुड नहीं किया। रणविजय उलझने के साथ अंदिस को, मॉर्निंग को गुड नहीं किया, क्या मतलब है आपका बेटा? ओहो ओल्ड मैन, मैंने अपनी मॉर्निंग की चॉकलेट मांगी है, अब जब मुझे चॉकलेट मिलेगी तभी तो मेरी मॉर्निंग गुड गुड होगी ना। रणविजय मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसको देता है तो पाखी मुंह बनाते हुए अंदिस को, नहीं, मुझसे इससे भी ज्यादा अच्छी वाली और मीठी वाली चॉकलेट चाहिए। रणविजय को सच में समझ नहीं आ रहा था कि चॉकलेट से मीठी क्या चीज होती है, उसका दिमाग उल्टा जाने वाला था कि फिर से रणविजय उसको अपनी गन दिखाता है, जिससे वो चुपचाप इनोसेंस में आ जाता है। चॉकलेट से ज्यादा मीठी? मैं समझा नहीं कुछ पाखी। ओह, कुछ नहीं समझते, सही कहा था उन्होंने। रणविजय को अब कुछ शक होता है, वो अपनी एक भौं को उठाकर अंदिस को, किसने क्या बोला था और मैं क्या नहीं समझता। लेकिन पाखी उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करती है और उसे नीचे झुकाते हुए अंदिस को, मेरे बराबर अपना चेहरा कीजिए। लेकिन फिर भी रणविजय किसी खंबे कर जैसे ही खड़ा रहता है तो पाखी उसकी टाई को पकड़कर हल्के से नीचे की दी है। अब दोनों के चेहरे बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे। रणविजय तो पाखी के चेहरे में गुम हो या हुआ था, उसके छोटे से चेहरे की बारीकी से की गई नक्काशी को देख रहा था। वही पाखी रणविजय की आंखों में देखती है और फिर अपनी आंखों को बंद कर रणविजय के होठों पर अपने होंठ रख देती है। रणविजय का दिल तो मानो बाहर आने को तैयार था। उसको अपनी जिंदगी में इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा जितना कि आज लगा। वह तो बस हैरानी से वहां पर बने हुए खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आया कि आपकी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो बस अपनी आंखें चिपकाते हुए देख रहा था। वही पाखी अब धीरे धीरे से अपने होठों को रणविजय के फोटो के साथ मिलाकर हल्के हल्के से उनको किसी कैंडी की तरह चूमने लग जाती है। उसको किस करना नहीं आता था, इसीलिए वो बिल्कुल किसी चॉकलेट की तरह ही उसके अप्पर लिप को अपने होठों को बीच लेकर उसको चूम रहे थे। कुछ देर बाद वो उसको छोड़ दी है और अपने सिर को खुद लाते हुए, ये तो मीठी नहीं है, तो फिर दादी ने क्यों बोला था कि मुझे आपके होठों से ऐसे चॉकलेट से भी मीठी कैंडी मिलेंगे? रणविजय अब आपकी सोच ही बाहर आता है और पाखी को घूरते हुए अंदिस को, क्या बोला तुमने? मेरी दादी ने ऐसा बोला था कि तुम्हें मेरे होठों से मीठी चॉकलेट मिलेगी। पाखी अच्छे और सच्चे बच्चे की तरह हमें सिर हिलाते हुए, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना आपको रोज किस करनी चाहिए, तो मैंने बोला कि मैं तो आपको किस करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे चॉकलेट से भी ज्यादा मीठी चीज चाहिए तो मुझे आपके लिप्स को किस करना होगा। लेकिन मुझे मीठा तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अपने पेट में कुछ बटरफ्लाइज उड़ती हुई महसूस हुई। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हमने आपसे डेली ऐसा करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेचारे रणविजय के तोते उड़ चुके, ठीक से समझ नहीं आ रहा था अपनी दादी के इस काम के लिए वो अपनी दादी को कोई इनाम दे या फिर उनके ऊपर गुस्सा करे तो वो क्या ही करे। क्या उसे थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि उसकी पत्नी उसको लेकर रोमांटिक पे में सोचने लगी है? क्या वह मुझसे खुद से फिर रोज से किस करेगी? यह सोचकर ही रणविजय का चेहरा लाल हो जाता है। वो पहली बार शर्मा आया था। वो अपना चेहरा पाखी की गर्दन में छुपा लेता है और बच्चों की तरह हाथ पैर मारते हुए, पाखी, तुम मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरे नाजुक से दिल पर क्या बीती? अभी अभी इसको 440 वोल्ट का झटका लगा। तभी पीछे से सुमन और मोहित, जो कि अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे, जब वह रणविजय की ऐसी हरकतें देखते हैं तो उनके मुंह से उस सारी कोल्ड ड्रिंक निकलकर बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से खांसने लग जाते हैं। रणविजय का ध्यान भी उन पर जाता है तो रणविजय खुद को सही करता है और जल्दी से पाखी के माथे पर किस करके वहां से भाग जाता है। सुमन मोहित को कोहनी मारते हुए अंदिस को, तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा?
तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने दुनिया का 8वां 9वां 10वां अजूबा एक साथ देख लिया। दी रणविजय शेखावत, जिसको सब कोल्ड हार्टेड और हार्टलेस कहते हैं, वो शर्माया कभी किसी लड़की की तरफ से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर लेट पकड़ते जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वही पाखी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि यह सब क्या चल रहा है। सुमन और मोहित जो हंस रहे थे कि अचानक से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तेज रफ्तार कार पाखी की तरफ बढ़ रही थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।